गौरव का आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा गौरव मैथ्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा लाभ हानि का टॉपिक हम चालू कर चुके हैं और उसकी बेसिक क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। और पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, तो मैं लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ से उठा रहा हूँ जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था। तो अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से क्या बोला है, किसी वस्तु को उसके निश्चित मूल्य के 3/5 पर बेचने पर 20% लाभ होता है। यानी मुझसे बोला है कि किसी वस्तु का कोई मूल्य था, यानी SP बेच रहा है, तो कौन सा मूल्य SP। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि पहले उस वस्तु को, मैंने आप लोगों से क्या बोला कि पहले उस वस्तु को आपसे बोला कितने पर बेचा जा रहा है, 3/5 पर। यानी पहले उस वस्तु को अगर 5 रुपए में बेचा जा रहा था तो बाद में उस वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 3 रुपए में। यानी किसी वस्तु को उसके निश्चित मूल्य के 3/5 भाग पर बेचने की बात हुई तो क्या है, SP। वास्तविक मान होता है नीचे वाला, तो पहले यदि उसको 5 रुपए में बेचा गया तो बाद में कितने में बेचा गया, 3 रुपए में। तो मुझसे बोला गया उसे 20% लाभ होता है। यानी जब मैं उसे 3 रुपए में बेच रहा हूं तो उसे लाभ हो रहा है कितने प्रतिशत, 20%। और 20% का मतलब कितना, 1/5। तो मैंने पूछा लाभ हानि किसके ऊपर, CP के ऊपर। तो CP कितना, 5। मैंने बात करी SP की, तो SP कितना, 6। मैं देखता हूं कि अनुपात में तो मेरे पास SP कितना आया, 6। वास्तव में कितना है, 3। तो 6 कितने के बराबर, 3 के बराबर। 1 कितने के बराबर, 1/2 के बराबर। CP निकालना है तो मैं यहां से CP 5 की वैल्यू निकाल लेता हूं। 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। यानी जो वस्तु का क्रय मूल्य आया वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 5/2 रुपए। तो मुझसे बोला गया कि वस्तु का जो CP है, वस्तु का जो CP है वो 5/2 यानी कितना, 2.5 है। और वास्तविक SP कितना है, 5। आपसे लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो मैंने पूछा कितने का लाभ हुआ, 2.5 का। कितने के ऊपर, 2.5 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा, 100। आपका आंसर कितना आ जाता है, 100%। आपका आंसर कितना आ जाता है, 100%। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था जो हमने पिछली क्लास में आप लोगों को करने के लिए दिया था। आगे बात करते हैं, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। तो बेसिक हम पढ़ चुके हैं और उसके आगे की हमें बात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से क्या बोला है, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपए में बेचने पर उसे 4% लाभ होता है, तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी होगी। अच्छा, बेच रहा है, और बेच रहा है तो कौन सा मूल्य है, SP। और SP कितना हो गया, 8580 रुपए। 8580 रुपए। मैं आपको इस क्वेश्चन के दोनों तरीके बताऊंगा कि 100 मानकर क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है और फ्रैक्शन से, रेशो से क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। तो आपको बोला गया कि उसे जो प्रॉफिट परसेंट हुआ, वो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 4%। और मुझे पता है मैं 4% को क्या बोल सकता हूं, 1/25। यानी अगर मैं बोलूं उस वस्तु को 25 में खरीदा गया, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो उस वस्तु को बेचा कितने में गया, 26 में। CP कितना, 25। प्रॉफिट कितने का, 1 का। और प्रॉफिट 1 का है तो बेचा कितने में, 26 में। मैंने बोला मेरे पास यहां पर तो SP है 26, क्वेश्चन में कितना है, 8580। तो 26 यूनिट कितने के बराबर, 8580। कैंसिल आउट कर लेते हैं। 26 3 78, 7 बचा, 26 3 78। 1 की वैल्यू कितनी है, 330। CP पूछा है, CP कितना है, 25। तो मैंने बोला 25 की वैल्यू कितनी, तो 330 गुणा में कितना आ गया, 25 0, 25 3 75, 25 3 75 और 7 82। तो उस वस्तु को, यानी उस गाय को आदित्य ने कितने में खरीदा, 8250 रुपए में। हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, बेचा 8580 में। प्रॉफिट परसेंट 4%, 4% का फ्रैक्शन 1/25। CP 25, 1 का प्रॉफिट, तो SP कितना, 26। SP को मैंने SP के बराबर रखा। 1 यूनिट की वैल्यू 330 आई, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8250। अच्छा, ये तो हमारा फ्रैक्शन। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं वस्तु के CP को मान लेता हूं 100, मैंने CP कितना फिक्स कर दिया, 100। मुझसे बोला 4% लाभ हुआ, तो 4% की बढ़ोतरी हुई। अगर 4% लाभ हुआ तो मैंने पूछा SP कितना आया, तो आपने बोला SP आया 104। SP यहां पर कितना है, 8580। SP यहां पर कितना है,
8580, तो मैंने बोला 104 कितने के बराबर हो गया, 8580 के बराबर। तो हमें ये सोल्व करना है, हम इसे सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं, तो मैं इसे कैंसिल आउट कर लेता हूं, 26 से कर लेते हैं, 26 चौके 104, और ये कितनी बार गया, 330 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये आपके पॉइंटों में जाएगी। 1 यूनिट बराबर 4 अट्ठे 32, 1 बचा 4 दूनी 8.5, कितना आया 82.5। सीपी कितना है 100, तो मैंने बोला 100 यूनिट कितने के बराबर आया, 8250 रुपए। तो आप क्वेश्चन को कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, 100 मानकर भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। बस आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को कहां से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। यहां पर हमने देखा कैलकुलेशन पॉइंटों में गई, हमने यहां पर देखा कैलकुलेशन पॉइंटों में नहीं गई। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जल्दी से एक बार इसे आप लोग देखिए। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से क्या बोला है, एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। कितने में बेचा जा रहा है, 873, यानी जो एसपी है वो आपको दे दिया गया कितना, 873 रुपए। एसपी कितना दिया हुआ है, 873 रुपए। लॉस परसेंट आपको दे रखा है कितना, 10%, और 10% को मैं क्या लिखता हूं, 1/10। 10% को मैं क्या लिखता हूं, 1/10। यानी अगर सीपी 10, लॉस कितने का, 1 का, तो मैंने बोला एसपी कितना आ गया, एसपी कितना आ गया 9। प्रॉफिट होता तो एसपी कितना हो जाता है 11, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एसपी कितना हो गया 9। मैं कहता हूं एसपी 9, यहां पर 873, तो 9 यूनिट कितने के बराबर, 873 के बराबर 1 यूनिट। 9 9 में 81, 6 बचा 9 7 63, और मुझे सीपी निकालना है तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे, 970 रुपए के बराबर। 10 यूनिट कितने के बराबर, 970 रुपए के बराबर। अगर मैं 100 मानकर करता हूं तो मैंने बोला सीपी मैंने कितना माना, 100, लॉस कितना है 10%, तो एसपी कितना आ गया 90, और 90 कितने के बराबर, 873 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गई, 9.7 के बराबर। तो 100 यूनिट कितने के बराबर हो गई, 970 रुपए के बराबर। तो आप क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। जल्दी से एक बार क्वेश्चन देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को आप थोड़ा अच्छे से समझना। मुझसे क्या बोला गया, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, तो वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% क्या हो, लाभ। मुझसे बोला जब वो इस वस्तु को बेच रहा है कितने रुपए में, 450 रुपए में। यानी जब वो इस वस्तु को 450 रुपए में बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है, और हानि जो उसे हो रही है वो हानि कितने की हो रही है, 25% की, यानी 1/4 की। मुझसे पूछा कितने में बेचे, यानी जो आपसे दूसरा एसपी है वो आप लोगों से पूछा गया है कि उसे कितने % लाभ हो, 25% क्या हो, प्रॉफिट। और 25% को मैं क्या लिखता हूं, 1/4। समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला जब उसे लॉस हो रहा था 25%, तो उसका सीपी कितना था, तो उसका सीपी कितना था 4। 1 का लॉस हुआ तो मैंने पूछा उसका एसपी कितना आया, तो आपने बोला एसपी कितना आया 3। भाई 4 रुपए पर 1 की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना आया 3। मैंने बोला उसको 25% लाभ हो रहा है, तब उसका सीपी कितना है 4। मैंने बोला 1 का लाभ हुआ तो एसपी कितना हुआ 5। मैं आप लोगों से बोलता हूं क्या मेरे पास वस्तु एक ही है क्या, और अगर एक ही वस्तु है तो उसका सीपी हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। मैंने देखा सीपी यहां भी 4 है, सीपी यहां भी 4 है, सीपी मेरे पास क्या है, समान।
और अगर सीपी समान है तो मैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। मैंने बोला पहले वस्तु को बेच रहा है 3 में, यहां पर कितने में, 450 में, तो 3 यूनिट कितने के बराबर, 450 के बराबर। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये आपका जो कितना गुना आता है, 90 गुना। कितना गुना, 90 गुना। अगर ये 90 गुना है तो ये भी कितना गुना होगा, 90 गुना। तो 9 पंजे, सॉरी 1 मिनट रुकिए, ये आपका हो गया 150 गुना। और अगर वो 150 गुना है तो ये भी 150 गुना, तो 15 5 75। तो जो इसको बेचना होगा वो कितने रुपए में बेचना होगा, 750 रुपए में। जो इसको बेचना होगा वो कितने रुपए में बेचना होगा, 750 रुपए में। क्या करा, वापस समझना, 450 रुपए में बेच रहा है, 25% इसको हानि हो रही है, यानी कितने की, 1/4 की। सीपी अगर 4 है, 1 की हानि हुई, एसपी कितना, 3। कितने में बेचे कि 25% लाभ हो, यानी कितना, 1/4। सीपी 4, 1 का लाभ, तो एसपी कितना, 5। एक ही वस्तु है, दोनों सीपी क्या होंगे, समान है। पहले 3 में बेच रहा था, यहां पर 450 में, तो 3 450 के बराबर कितने से गुणा करना पड़ा, 150 से। अगर यहां 150 से गुणा करना पड़ा तो यहां भी कितने से, 150 से। आंसर कितना आ गया, 750 रुपए। मैं कहता हूं अगर आप सीपी को 100 फिक्स कर लेते हैं, मैंने कहा अगर आप सीपी को कितना फिक्स कर लेते हैं, 100, तो मैंने बोला पहले आप लोगों को हो रही है 25% हानि, और अगर 25% हानि हुई तो वस्तु को बेचा कितने में होगा, 75 में। फिर बोला 25% लाभ, और 25% लाभ तो कितने में बेचेगा, 125 में। यहां 75 में, यहां 450 में, तो 75 कितने के बराबर, 450 के बराबर। 1 कितने के बराबर, 450/75। 125 की वैल्यू पूछी है, तो 450/75 और गुणा में कितना, 125। कैलकुलेट कर लेते हैं, 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 3 से काटा गया 150 बार, 15 5 75। आपका आंसर अब भी कितना आया, 750 रुपए। तो आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, आप 100 मानकर भी सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको राय दूंगा फ्रैक्शन से सोल्व करें, कैलकुलेशन आसान रहती है, और कभी आप पॉइंटों में, बहुत कम चांस होते हैं कि आप पॉइंटों में कैलकुलेशन तक चले जाते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, फिर हम इसी क्वेश्चन को वापस समझते हैं। चलिए एक बार वापस देख लेते हैं क्वेश्चन को। 450 रुपए में बेचा, हानि हुई 25%, 1/4 की। अगर 4 में खरीदा, 1 की हानि, बेचा 3 में। 25% लाभ चाहिए, 4 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट, बेचा कितने में, 5 में। 3 को 450 बनाने के लिए 150 गुना करना पड़ा, तो इसको 150 गुना करना पड़ा, तो ये भी 150 गुना किया, कितना आ गया, 750। अगर मैं 100 मानकर करता हूं, 100 पर 25% हानि, 75 में बेचा। 100 पर 25% लाभ, 125 में बेचा। 75 450 के बराबर, 125 की वैल्यू कितनी आ गई, 750। चलिए तो आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से क्या बोला है, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। आपको एसपी दे दिया गया, एसपी कितना दिया गया, 2880 रुपए। और जब वो 2880 रुपए में बेच रहा है तो उसे लॉस परसेंट हो रहा है कितना, 10%। और 10% को मैं क्या कहता हूं, 1/10। हानि है तो साइन माइनस का लगा दिया। वह इसे कितने में बेचे, यानी आपसे जो दूसरा एसपी है उसकी वैल्यू पूछी गई है कि उसे लाभ हो कितना, 5%। प्रॉफिट परसेंट कितना बोला है, 5%। और 5% को मैं क्या कहता हूं, 1/20। मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब उसने वस्तु को 10 में खरीदा, 1 रुपए की हानि हुई, तो मैंने पूछा सीपी कितना, तो आपने बोला सीपी 10, 1 की हानि हुई, तो एसपी कितना, 9। मैं आप लोगों से कहता हूं जब उसने वस्तु को 20 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट, तो बेचा कितने में, 21 में। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक ही वस्तु है और एक ही वस्तु के 2 सीपी नहीं हो सकते। तो मैं सीपी इक्वल करने के लिए क्या करता हूं, ऊपर वाले अनुपात को कितने से गुणा कर देता हूं, 2 से। भाई 10 को क्या बनाना है, 20, और 10 को 20 कैसे बनाएंगे, 2 से गुणा करके। तो 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18। मैंने सीपी क्या कर लिया, बराबर। पहले वस्तु को 18 में बेचा जा रहा है और यहां पर कितने, 2880। तो 18 कितने के बराबर, 2880। 21 की वैल्यू पूछी है, तो 2880 बटे में 18 और गुणा में कितना आ गया, 21। सोल्व करते हैं। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आप काट लीजिए इसे, 18 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 18 एकम 18,
10 बचा, 18 छिंगे 108, 160 गुणा 21, 0 21 छिंगे 126 का 6, 21 और 12 कितने हुए 33। आपका आंसर कितना आ जाएगा 3360 रुपये। या फिर वही चीज 100 मानकर कर सकते हैं। सीपी कितना माना 100, ये मेरे पास क्या है सीपी। कितने परसेंट हानि 10% हानि, बेचा कितने में 90 में, 5% लाभ, हानि के लिए माइनस लाभ के लिए प्लस, कितना आया 105। 90 की वैल्यू आपके पास आ जाती है कितनी 2880, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। तो 105 गुणा आप 32 कर सकते हैं, कितना आएगा तो 32 पंजे आपका हो गया 160 का 60, 32 से कम 32 और 1 33। तो आपका आंसर कितना आ जाता है 3360 रुपये। तो आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बस आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो जल्दी से क्वेश्चन एक बार आप देखिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को खुद से ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका क्या आ रहा है। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे आंसर दिए हैं कमेंट बॉक्स में लगभग सही आंसर दिए हैं सबने। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए है, आप इसे सोल्व कीजिए और हमें आंसर बताइए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, एक सामान को 5% लाभ की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 20 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं या मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मुझसे बोला 5% की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा गया। मैंने बोला पहले वस्तु के ऊपर वो कमा रहा था 5% लाभ, फिर उसने वस्तु के ऊपर कमाया कितने परसेंट लाभ 10% लाभ। तो मैंने बोला उसका लाभ बढ़ा कितना। मैंने आप लोगों से क्या बोला कि उसका लाभ बढ़ा कितना। आपने बोला उसका लाभ बढ़ा 5% और मैंने बोला जब लाभ 5% बढ़ा तो उसको रुपए कितने अधिक मिले। आपने बोला कितने रुपए अधिक मिले, उसको मिले 20 रुपए अधिक। जब उसका लाभ 5% बढ़ा तो उसको अधिक प्राप्त हो रहे हैं कितने रुपए 20%। तो मैंने पूछा 1% कितने के बराबर, आपने कहा 1% कितने के बराबर 4, परसेंटेज होता कितना है 100। तो मैंने बोला 100% कितने के बराबर, आप कह दोगे भाई 100% कितने के बराबर है 400 रुपए के बराबर। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल कर आया वो क्रय मूल्य कितना निकल कर आया 400 रुपए। अगर उसका विक्रय मूल्य पूछता पहला तो हम 400 का 5% निकालते और 5% को क्या कर देते ऐड कर देते। तो 400 का 5% कितना आता, 400 का 5% 20 रुपए आता, 420 हो जाता। 10% निकालते तो 400 का 10% 40 आता, तो 440 हो जाता। तो हमें केवल सीपी पूछा गया तो सीपी यहां पर कितना आ जाएगा 400 रुपए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों से क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से कहता है एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो उसे 10% हानि होती। यानी मुझसे क्या कहा गया कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। तो अभी जो हमने तरीका सीखा था एक बार हम उस तरीके को पहले अप्लाई कर लेते हैं। 10% लाभ पर बेचा गया तो 10% ये क्या हो गया लाभ। फिर मुझसे बोला यदि उसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो उसे 10% क्या होती हानि होती। तो उसे 10% क्या होती हानि होती। मैंने बोला प्लस के 10% से माइनस के 10 पर आप जाओगे तो प्लस के 10 से पहले 0 पर आए कितने हो गए 10, फिर 0 से आप -10 गए कितने आए 20। मैंने बोला टोटल कितना कम हो गया, टोटल कम हो गया कितने परसेंट 20%। और क्वेश्चन में कितना 80। मैंने पूछा 1% कितने के बराबर 4 के बराबर, पूरा 100% कितने के बराबर 400 रुपए। पूरा 100% कितने के बराबर 400 रुपए। तो आपका आंसर कितना आ जाता है 400 रुपए। तो सीपी कितना हुआ आपका 400 रुपए। बड़े सिंपल से आपके क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से आप इस चीज को समझते हुए चलना। तो एक बार इसको नोट कीजिए कि +10 से -10 पर जाने पर 20 कैसे आता है, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका इसी टाइप का है
और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना। एक क्वेश्चन नंबर 11, एक क्वेश्चन नंबर 14, दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आसान क्वेश्चन है, आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो आगे की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हम अभी 15 से लेकर और 18 तक के, यानी 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन अभी हम सोल्व नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे पहले एक अलग टाइप उठा लेते हैं वहां से। तो 15 से 18 के क्वेश्चन हम अगली क्लास में सोल्व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। करेंगे। हम एक बार 18 से आगे क्वेश्चन यहां पर सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों से क्या बोला है। एक व्यक्ति अपनी घड़ी 75 रुपए में बेची तो उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ। तो मुझसे पूछा है घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा। एक बार पहले इसकी बेसिक की बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को हवा में उड़ा देंगे 10 सेकंड में। 10 सेकंड में नहीं, मुश्किल से 5 सेकंड में। मैं आप लोगों से कहता हूं आपको एसपी बोला गया कि एसपी उस वस्तु का कितना है, 75 रुपए। मुझे सीपी नहीं पता, तो सीपी को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स। सीपी को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स रुपए। मुझसे बोला गया कि उससे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। यानी जो प्रॉफिट आया वो आया 75 माइनस का एक्स। और मुझसे बोला गया कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो सीपी के बराबर है, तो कितना है, एक्स प्रतिशत। तो मैं कहता हूं प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट कितने का, 75 माइनस एक्स बटे सीपी कितना, एक्स, और गुणा में कितना, 100। सोल्व कर लेते हैं। एक्स का गुणा एक्स से हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर 7500 माइनस में 100 एक्स। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, द्विघात समीकरण। तो इसे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 100 एक्स माइनस का 7500 बराबर कितना, 0। 100 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने और घटाने पर तो 100 आए, लेकिन गुणा करने पर कितना है, 7500। तो मैं आप लोगों से कहता हूं अगर मैं 100 के ऐसे टुकड़े करता हूं तो ऐसे 100 के टुकड़े क्या बनेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 150 एक्स माइनस का 50 एक्स माइनस का 7500 बराबर कितना, 0। 150 को 50 से गुणा करो, 7500, 150 में से 50 गए, कितने आए, 100। यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आया x प्लस 150 माइनस का 50 कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस 150। एक तो आया x माइनस का 50 और एक आया x प्लस का 150। तो अगर मैं x प्लस 150 को 0 के बराबर रखता हूं तो x की वैल्यू आती है माइनस का 150। और हमें पता है कभी भी किसी वस्तु का मूल्य माइनस में नहीं होता है, तो हमारा आंसर यहां से निकलेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 रुपए। तो जो मेरा सीपी होगा वो कितना होगा, 50 रुपए। अब बात आती है कि सर क्वेश्चन में हम इतना बड़ा करेंगे क्या एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को। मैं कहता हूं इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। करना क्या है, तो मैं आप लोगों से कहता हूं आप लोग एक नोट डाल लीजिए। आप लोग एक क्या डाल लीजिए, नोट। अब ये नोट क्या होता है, मैंने बोला अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि लागत मूल्य के बराबर लाभ परसेंट हो और लागत मूल्य के बराबर हानि परसेंट हो, तो मैंने बोला जब आपको लाभ देकर रखें, जब आपको क्या देकर रखें, लाभ। मैं कहता हूं आप 2 टुकड़े कीजिए, किसके, एसपी के। एसपी के 2 गुणनखंड, एसपी के 2 गुणनखंड इस प्रकार करते हैं कि उनका अंतर 10 हो। उनका अंतर कितना हो, 10। तो छोटे मान के आगे 0 लगाकर उसे उत्तर बना देते हैं, उसे उत्तर बना देते हैं। अब उसे उत्तर कैसे बना देते हैं, मैंने बोला एसपी कितना है, 75। एसपी कितना है, 75। 75 के 2 टुकड़े करो जिनका अंतर कितना हो, 10। तो मैंने बोला 15 और 5। छोटा मान कौन सा है, 5। छोटे मान के आगे क्या लगा दो, 0। क्या आपका आंसर 50 ही आ रहा है क्या?
तो ये आपका एक तरीका होता है जिससे आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में उड़ा सकते हैं। तो जल्दी से एक बार नोट को नोट कीजिए और क्वेश्चन को आप बेसिक से भी देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये तो बात हुई लाभ की। तो लाभ में हमें क्या करना है कि जो हमें एसपी दे रखा है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई है, उसके कितने टुकड़े कर दीजिए? 2 टुकड़े। और 2 टुकड़े आप लोगों को कैसे करने हैं? 2 टुकड़े आप लोगों को इस प्रकार करने हैं कि जो उनका अंतर आए, वो अंतर कितने का होना चाहिए? वो अंतर आपका होना चाहिए 10 का। और जो छोटी वैल्यू है, उस छोटी वैल्यू के आगे आप क्या लगा दीजिए? 0। और वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। मैंने कहा अगर आ जाता है क्वेश्चन के अंदर हानि, तो अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों से क्या है? किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर होने वाली, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि प्राप्त होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मैंने बोला अगर आप लोगों को हो रही है क्या? हानि। अगर आप लोगों को क्या हो रही है? हानि। तो मैं आप लोगों से कहता हूं एसपी के 2 गुणनखंड इस प्रकार कीजिए कि उनका योग 10 हो। दोनों गुणनखंडों के आगे शून्य लगाकर उत्तर निकालते हैं। कहने का मतलब, मैंने बोला जब लाभ हो रहा था तो छोटी वाली वैल्यू को आगे 0 लगाकर उत्तर निकाल रहे थे। यहां पर जो भी आपके दोनों गुणनखंड आएंगे, जैसे आपको दे रखा है 21, एक गुणनखंड 7, एक गुणनखंड 3, दोनों का योग कितना आ गया? 10। मैंने बोला दोनों के आगे आप लोग क्या लगा दीजिए? 0। और दोनों ही आपके क्या होंगे? आंसर। दोनों ही आपके क्या होंगे? आंसर। तो क्रय मूल्य आपका 70 रुपए भी हो सकता है, क्रय मूल्य आपका 30 रुपए भी हो सकता है। तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट था, नोट को आप नोट कीजिए। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो अगर चीजें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। मैं बार बार बोलता हूं कि वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोगों से क्या बोला गया है? थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा हटकर है। एक व्यक्ति अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर काउंट करता है। हमें पता है लाभ और हानि हमेशा किस पर काउंट होती है? क्रय मूल्य पर। लेकिन क्वेश्चन में ये एक नया व्यक्ति आया है जो अपने लाभ को किस पे काउंट कर रहा है? विक्रय मूल्य पर। चलिए, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर वो अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर काउंट करता है, जो कि विक्रय मूल्य का 20% है, आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितना? 20%। और मैं 20% को क्या लिखता हूं? 1/5। हमें यह पता है कि जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट होता है वो सीपी पर काउंट होते हैं, लेकिन आपको कंडीशन दी गई। कंडीशन क्या दी गई? कि ये एसपी पे काउंट हो रहा है। तो अब नीचे वाली वैल्यू मेरी क्या हो गई? एसपी। और मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 का। मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 का। मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर एसपी कितना है? 5। एसपी कितना है? 5। आप किसी वस्तु को 5 रुपए में बेच रहे हैं और 5 रुपए में बेचने पर भी लाभ हो रहा है 1 रुपए का। अगर 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो खरीदा कितने में होगा? 4 में खरीदा होगा। भाई 5 रुपए की वस्तु है,
बेच रहे हैं आप उसको 5 रुपए में, एक वस्तु को 5 रुपए में बेच रहे हैं और 5 रुपए में बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है, तो खरीदा कितने में? 4 में। तो मैंने बोला आपसे पूछा है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, वास्तविक लाभ हम किस पे निकालते हैं? सीपी पर। लाभ कितने का? 1 का। सीपी कितना? 4 और प्रतिशत के लिए। सो अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट कितना आता है? 25%। तो हकीकत में जो वास्तव में उसका लाभ परसेंट था वो कितना था? 25%। एक मूर्ख व्यक्ति था जिसने अपना लाभ किसके ऊपर कैलकुलेट कर लिया? एसपी के ऊपर। चलिए, तो आसान सा क्वेश्चन था। आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका इसी प्रकार का है। एक व्यक्ति अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर काउंट करता है जो कि विक्रय मूल्य का 25% है। इस बार आपसे बोला गया विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? 25%। और 25% को 1/4। प्रॉफिट है तो ऊपर साइन प्लस, ये आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य है तो एसपी, और ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। मैं आप लोगों से कहता हूं कि उसका सीपी हमें नहीं पता है, उसका एसपी हमें पता है। एसपी कितना है? 4। किसी वस्तु को 4 में बेचा गया, 4 में बेचने पर 1 का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में? 3 में। मैंने बोला प्रॉफिट कितने का? 1 का। कितने पर? 3 पे। प्रतिशत के लिए 100। और 1/3 को हम क्या लिखते हैं? 33 सही 1/3%, या फिर आपको दे सकता है 33.3%। तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट कितना होएगा? 33 सही 1/3 या 33.3%। तो ये हमारा आज का सेशन है, आज के हमारे क्वेश्चन हैं। चलिए, तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक संख्या में क्या करना है? शेयर करना है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। धन्यवाद।